नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त अयोध्या में मौजूद रामलला जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। भक्त भी अपने इष्ट को मनाने के लिए, उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए तरह तरह के तोहफे देते हैं। और अयोध्या में इस वक्त ऐसे ही तोहफों की एक लंबी लिस्ट है। एक घंटा है जो लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि स्पेशली उसे भेजा गया है अयोध्या में। प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, ये जो घंटा है लगातार सुर्खियों में है। एक तो हम इसे और अपने दर्शकों को करीब से दिखाना चाहेंगे। और इसका वजन करीब 24 क्विंटल किलो है। जलेसर एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां से आए। इस घंटे के साथ साथ लगभग 1-2 दर्जन और घंटे छोटे आए थे। वैसे तो देखिए, जोग लगन ग्रह भारती थे, सकल भय अनुकूल। जैसे लगता है पूरा भारतवर्ष राम के लिए अनुकूल हो रहा है। और इसलिए घंटा कोई जल लेकर के आ रहा है, कोई अपने आगे पवित्र मिट्टी लेकर के आ रहा है। विशेषकर नेपाल के जनकपुर और सीतामढ़ी, वहाँ से, वहाँ की परंपरा है कि जब बेटी के घर में कोई निर्माण होता है तो वहाँ से वो लोग सगुन भेजते हैं। तो ऐसा बहुत बड़ी मात्रा में सगुन आया है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसमें वैल्यूएबल हैं, तो वो ट्रस्ट के द्वारा सुरक्षित कहीं रखवा दी गई हैं। इस समय ये घंटा जो यहाँ रखा हुआ ये है, यहाँ अंदर कलशों में भिन्न भिन्न प्रकार के कलश और उसका जल है। ठीक है, कलश हम देखेंगे, लेकिन इस घंटे की खास तौर पर आपसे बात करना चाहूँ तो इस घंटे को कितने लोग उठाते हैं और ये कहाँ पर आप इसे लगाने की? फिलहाल ये क्रेन से उठा कर रखा गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग मिलकर, क्योंकि एक साथ बहुत लोग पकड़ नहीं सकते, क्रेन से रखा गया है। और इसको कहाँ स्थापित किया जाए अभी इसके बारे में ट्रस्ट ने कोई विचार भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर रहेगा कि सब लोग इस घंटे का आनंद ले सकें। ये इसके साथ आप बता रहे हैं कि छोटे छोटे जो कलश हैं वो भी आए हैं। थोड़ा सा अंदर है। जी 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 भिन्न भिन्न प्रकार के जगह से पवित्र जल और सारी चीजें लेकर के लोग आए जी। अच्छा, ये आप इन नए घंटों की बात कर रहे थे जो आप कह रहे थे के साथ आए। तो ये भी वहीं से आए हैं जहाँ से? मंदिर तो बहुत बड़ा परिसर है। घंटा का इस बार होता है, कभी ना कभी आगे विचार करके जो शास्त्रोक्त निर्णय होगा उसके आधार पे इस जल का, इस मिट्टी का, रज का, इन घंटों का सदुपयोग किया जाएगा। तो जैसे ये जो जल आया है अलग अलग, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इसमें लिखा है कि शुकर सोरो सोरों के यहाँ पास में स्थान है, वहाँ का जल है। जिस जिस जगह पवित्र कोई जल होगा वो लोग लेकर के आए। तो यहाँ पर कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ से आपके पास ये जल आया है? जैसे गाजीपुर से उत्तर वाहिनी गंगा का जल आया है। आज भी प्रातःकाल त्रिवेणी का जल लेकर के लोग आए थे। अन्य देश भर में जितने भी पवित्र स्थान है, सब स्थानों के जल आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ गुलाब जल भी आया हुआ है। गुलाब जल कन्नौज के अनेकों लोग, कोई इत्र दे गया है, कोई गुलाब जल दे गया है। तो इन सबका लोगों की भावना क्या, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। राम के प्रति लोगों का जो स्नेह और प्रेम और भावना दिखाई दे रही है वो अद्भुत है। और यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान जग गया हो। अच्छा, पूरा हिंदुस्तान ये जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है इसमें भाग लेना चाहता है, और इसीलिए अपनी तरफ से ये भेंट जो है वो भेजी गई हैं। यहाँ तो मैं मसाले भी देख पा रही हूँ। जिसको जो कुछ मिला, हम जिसको लगता है कि मेरी ये चीज विशिष्ट है, वो भगवान राम को अर्पण करने के लिए लेकर चला रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक और एक पति पत्नी भी आए हैं और कोई ना कोई सामग्री दे करके चले गए कि हम राम जी को ये भेंट करना चाहते हैं। वहाँ पे देख रही हूँ आंवला, मुरब्बा, सब मुरब्बा सब भगवान राम की सेवा में आ रहा है। और आगे बेल का मुरब्बा है। सब जो चीज जिसके यहाँ की अच्छी है वो सब राम को अर्पण कर रहे हैं लोग। और ये यहाँ पर भी ये जल है। इसके अलावा हम उधर मूर्तियां भी देख रहे हैं देवी देवताओं की। बजरंगबली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये तो भेंट लोग कर रहे हैं। किसी को लगता है मूर्ति हमारी चली जाएगी तो कहीं अयोध्या में अगर स्थापित हो जाएगी तो हमको कुछ ना कुछ भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। कुछ वहाँ से राजस्थान से किसी ने घी भी भेजा है। ये घी है, ये इनमें घी है। अच्छा, इनमें घी है। ये जो जो दीपक जलाने के लिए घी है। राजस्थान में एक महाराज जी ने एकत्र किया था, ये सारे वो सब घी है। जितना ये इस प्रकार के जो कलश हैं सब घी है। जितने भी इस तरह के कलश हैं उनमें घी है। नारियल हम देख रहे हैं। बजरंगबली की मूर्ति यहाँ पर देख रहे हैं। गणेश जी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पर हम त्रिशूल भी देख पा रहे हैं। जी जी, अपनी अपनी लोगों की गदा, त्रिशूल, जिसको जो लगता है कि हम राम जी की सेवा में क्या दे सकते हैं वो सब वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये सीतामढ़ी बिहार से क्या रखा हुआ है? अच्छा, ये भी जल भार के साथ जलाया। देखिए, ये भारत के विभिन्न भागों से जल आया है। जो जी 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 विदेश से भी आया है, नेपाल से भी आया है। जी जी। और भगवान के यज्ञ में जो राम रस होता है ना, राम रस मतलब नमक, नमक भी काम में आता है। तो जो जिसको जो भगवान का प्रेमी है
जिस चीज की जरूरत समझा है वो सारा सामान भगवान के प्रेमी भेज रहे हैं। आप ये सीतामढ़ी का जो हम जिक्र कर रहे थे, ये भार मैं बता रहा था ना, वहां से उसको भार कहते हैं, तो वो उन्होंने भेजा। और इसके अलावा हम देख रहे हैं बजरंग बली की है, नहीं बजरंग बली तो यहाँ स्थापित है पहले से पूरी इस यज्ञशाला में। हाँ, ये किसी ने प्रतिमा भेजी है, ये भेजी है। स्थापित है बाकी। और इनमें भी घी है या सब ये घी है, राजस्थान से आया है। और ये इसलिए भेजा गया ताकि रामलला के रामलला के यहाँ जो आरती हो, दीपक जले, उसकी इस घी से शुद्ध गाय का घी है। और कौन कौन से उपहार हैं जो आए हैं और यहाँ पर इस वक्त तो नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों को लोग आभूषण भेज रहे हैं, अन्य अन्य प्रकार की चीजें भेज रहे हैं, कुछ भगवान राम के लिए वस्त्र भेज रहे हैं। अब समय समय पर लोग लेकर के आते हैं, ट्रस्ट उसको सबको स्वीकार कर रही है, सबकी भावना को समझ करके। तो भावनाओं की बात यहाँ पर प्रकाश जी कर रहे हैं। देखें, एक तरफ भावनाओं की बात राजनीति करती है और उनका इस्तेमाल अपने हिसाब से करती है, दूसरी तरफ जो भक्त की भावनाएं होती हैं वो अपने इष्ट को प्रसन्न करने, अपने तरीके से उन्हें धन्यवाद देना, उन्हें थैंक यू बोलने की एक कोशिश है। और यही कोशिश हम देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव जो है उसमें हर कोई अपना अपना योगदान यहाँ पर देना चाहता है। अदिति त्यागी, अयोध्या से, भारत एक्सप्रेस के लिए।